हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी गिरीश पाठक जी क्या जुलाई ने क्या अरे अरे सर रुकिए तो सही। क्या इन्होंने? बलात्कार और खून। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। औरतें भी बाहर निकलकर काम कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, पर औरतों के साथ हो रहे क्राइम्स भी उतने ही इजाफे पर हैं। सोचिए, जब एक बेटी जन्म लेती होगी तो औरतों के साथ हो रही इन जुर्मों की कहानी को देखकर एक माँ के दिल में कितनी दहशत पैदा हो जाती होगी। औरतों के साथ हो रहे रेप, अत्याचार और मॉलेस्टेशन को देखते हुए कुछ परिवार अपनी बच्चियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। हमारी आज की कहानी मीरगंज, उत्तर प्रदेश की है, जहां एक परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए, पर उसका अंजाम वैसा था नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। हट! हेलो सर, हमारे थाने के पास एक लाश पड़ी है। लड़की की उम्र कुछ 15-16 साल की ही है। चेहरे और गर्दन पे कुत्तों ने काटा है। वो गले का निशान, शायद गला घोटकर मारा गया है। पूजा सर, राहुल, जरा आसपास चेक करो। सर, तेरे आसपास का पूरा इलाका देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। क्या जमाना आ गया। भला बताओ, अब तो पुलिस स्टेशन के बाहर भी मर्डर होने लगे हैं। हमें तो लगता है कि अगली बार कहीं थाने के भीतर ना हो जाए। हो सकता है। चल निकल निकल चल। हाँ, निकल। सर लड़की की हालत देख के लगता है उसके साथ हुआ है। और सर शायद इसी दुपट्टे से उसका गला घोटा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सारी मिसिंग कंप्लेंट देखो, शायद लड़की की कोई डिटेल्स मिल जाए। सर सर क्या हुआ सर? थाने के बाहर जो दो लोग बातें कर रहे थे, अब तो पुलिस स्टेशन के बाहर भी मर्डर होने लगे हैं। मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही। थाने के सामने लाश का मिलना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। सर, एक कातिल जो कोई भी है, उसने ऐसे करके बहुत बड़े वाला रिस्क लिया। अगर एक कातिल चाहता तो बॉडी का चेहरा बिगाड़ सकता था ताकि शिनाख्त ना हो पाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? सर, मुमकिन है कि ये लड़की मीरगंज की हो ही ना। ऐसा लगता है ये कातिल मिसाल बनाने के लिए हमें चैलेंज कर रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। सर जो जानकारी मिली है उस हिसाब से मीरगंज, यहाँ तक कि बरेली में भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है 15-16 साल की लड़की। 24 घंटे और इंतजार करते हैं। जी सर। सर हमारा बेटा धीरज कल से लापता है सर। उसे ढूंढ दीजिए सर। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। उसे नहीं मिला है सर। साहब, हमारा नाम मुकेश मिश्रा है और ये हमारी पत्नी सुमन। हम लोग गोमती नगर में रहते हैं। हमारा 12 साल का एक बेटा है धीरज। ये उसका फोटो है साहब। ये कल से लापता है साहब। धीरज के पास कोई फोन है? नहीं सर। नहीं साहब। सर, हमको लगता है कि वो सूरज के साथ कहीं भाग गया है। कौन सूरज? सर एक मिनट, क्या आप सूरज गौड़ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप सूरज को कैसे जानते हैं? सर ये देखिए, सूरज गौड़ की माँ सरोज गौड़ कल रात को 3 बजे यहाँ पे आई। साहब, हमारा बेटा सूरज आज शाम को 6 बजे मार्केट के लिए निकला था कुछ सामान लाने के लिए। अभी तक लौटा नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया। आप मदद कीजिए, कहीं
कहीं उसके साथ कुछ। देखिए आप शांत रहिए, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। लेकिन साहब उसका तो बस एक ही दोस्त है, हमारे पड़ोसी का बेटा धीरज। सूरज के पास कोई मोबाइल है? नहीं। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, सूरज और धीरज दोनों दोस्त हैं। सुनिए, अगर सूरज गायब है तो सरोज ने हमें क्यों नहीं बताया? वो हमें भी तो यहाँ पे ला सकती थी ना। बताना तो चाहिए था। अच्छा, ये धीरज जा कहाँ सकता है? आपने अपने रिश्तेदारों से या उसके दोस्तों से पूछा है? हाँ साहब, हमने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, वो दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मालूम। साहब, सूरज और धीरज दोस्त थे और सूरज भी गायब है, तो हो सकता है दोनों साथ में ही हो। घर में कोई बात हुई थी? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई अनबन जिस वजह से धीरज ने घर छोड़ दिया हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपने बेटे के फोटो और सारी डिटेल्स इनके पास लिखवा दीजिए। सर, इसकी कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। सर, एक लीड है। इस लड़की के कुर्ते पर एक टेलर का टैग, सत्यम टेलर्स, और इसी नाम का टेलर शॉप आनंद नगर बाजार में भी है। इसका मतलब ये लड़की किसी आसपास के एरिया की है। जरा इस टेलर से बात करो। ये कुर्ती इसी दुकान की है ना? हाँ, हम फोन करते हैं। हाँ मैडम, लेबल तो हमारी दुकान का है और ये हमने ही सी है। क्या बात है मैडम? मर्डर का मामला है। किसने सिलाई थी ये कुर्ती? मैडम, ये किसकी है कैसे बता सकते हैं? ये ऐसे अनगिनत हमने सी दी है। हाँ, लेकिन रसीद तो कटाते होंगे। हाँ हाँ मैडम, ये देखिए है ना रसीद, और ये इसी साल का है। सीसीटीवी है? अब मैडम, इस मंदी में न तो हमारा खर्चा निकल पाता है, ना हमारे ये जो कारीगर है उनका। कहाँ से लगाएं सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी अनिवार्य हुआ है, पता है ना तुमको। जल्द से जल्द लगाओ, जरूरी है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऊपर तक कि जिस लड़की की लाश थाने के सामने मिली है उसकी शिनाख्त तक नहीं कर पा रहे हम लोग। हमारे मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है ये। आखिर ये लड़की है कौन? अरे सूरज की चलने की चाल तो देखो, कैसे मटक मटक के चल रहा है। अभी देखना, सूरज शर्मा जाएगा। यार तुम लोग थकते नहीं हो क्या? रोज रोज एक ही बात। अकेला छोड़ दो उसे। ठीक है, अकेला छोड़ देंगे, विद्या कसम छोड़ देंगे, पर हमारे एक सवाल का जवाब दिलवा दो इससे। हमें ये बताओ कि तुम हमारे साथ खड़े रहकर सुसु क्यों नहीं करते? अंदर टॉयलेट में क्यों जाके करता है? वो हमें टॉयलेट में कंफर्टेबल लगता है। तू क्या लड़कियों की तरह टॉयलेट में सुसु करने जाता है? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो कि हमारे पास नहीं है? छोड़ो उसे, परेशान मत करो। अमित भैया, पंकज भैया, वो लोग फिर उसे छेड़ रहे। हटो। चलो बस हो गया, निकलो अभी। सूरज, अरे ये तो भागता भी लड़कियों की तरह है। चल यार। सूरज रुको, सूरज रुको। तुम भूल जाओ उनकी बातों को। हम कैसे भूल जाए? अगर उन्हें सच पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम हैं ना। चलो अब रोना बंद करो। थैंक यू धीरज, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। धीरज, अब जा, वरना सुमन आंटी डांटेंगी। डांटेंगी क्या? वो तो हमें मारने का बहाना ढूंढती है। धीरज, आ रहा हूं ना, क्यों गला फाड़ रही हो? जाओ। आ गया हमारा बेटा, आजा। तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। कैसे लगे नए कपड़े? मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? कितने अच्छे तो हैं। क्या हुआ? माँ, हम ये नहीं है। आखिर कब तक हम लड़का होने का नाटक करते रहेंगे? और आप कब तक हमें ये टाइट बनियान पहना के
मेरी सच्चाई छुपाती रहोगी? माँ, छाती दुखता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और तो और स्कूल के लड़के भी नोटिस करते हैं कि हमारी बॉडी उनकी बॉडी से अलग है। हमें ये हवा छूने की कोशिश करते हैं, मेरी टांग खींचते हैं। माँ, हमसे ये लड़का बनने का नाटक अब और नहीं होता। बस कुछ महीनों की और बात है। तुम जैसे ही 16-17 साल की हो जाओगी ना, एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देंगे। बस कुछ समय और बर्दाश्त कर ले बेटा। माँ, और अगर हम खुद लड़का पसंद कर ले तो? तुमको कोई लड़का पसंद है? हाँ, 12वीं क्लास में एक लड़का है। देखो, हमको पता है तुम मनोज को पसंद करती हो, पर मनोज का क्या? काश हमको पता होता कि वो हमें पसंद करता है या नहीं। इसका एक ही उपाय है हमारे पास। क्या? तुम खुद उससे पूछ लो। तुमने उसको बता दिया कि तुम लड़की हो? नहीं माँ, अब तक नहीं। और तुम उसको बताओगी भी नहीं? नहीं, लड़का तो हम ही पसंद करेंगे तुम्हारे लिए, एक अच्छा सा लड़का। माँ, हम आपकी बात हमेशा मानते हैं, एक बार तो हमारी बात मान लो। हमने तो अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिया। कहा है ना, एग्जाम के पहले रिवीजन का अच्छा मौका मिल जाता है। मनोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। थोड़ी इम्पोर्टेंट है, साइड में आना। तुम्हें कुछ बोलना है या नहीं? हमारा टाइम वेस्ट ना करो। मनोज, हम तुम्हारे लिए लाए थे चॉकलेट। मनोज भैया, अब तो हमें लगता है कि ये तो तुम्हारा चुम्मा भी लेकर रहेगा। खजूरों का? तुमको साला हम ही मिले थे। भागो यहाँ से, भागो। खजूर, खजूर, खजूर नहीं बोलना। अबे तू हट रे। ओए खजूर। अमित भैया, लाल हो रहे हैं भैया। उनको तो चॉकलेट दिया करती हो आप। खजूर। क्या मस्ती कर रहे हो? समझ में नहीं आता है क्या? निकलो यहाँ से। घूर कर रहे हो बे? निकलो। चल यार। खजूर देख लेंगे। अबे सूरज, एक बात बता, ये जो तुम मनोज जैसे लड़कों को खुलेआम चॉकलेट देते फिर रहे हो, इससे लोग तुम्हें खजूर ही बोलेंगे। हम लड़की है, लड़की। हम जिसे पसंद करते उसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी माँ ने हमारे साथ। धीरज, सुमन आंटी बुला रही है। धीरज, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ और तुम्हें सुमन आंटी, प्लीज उसे मत मारिए। ये सब तुम्हारी करतूत की वजह से हो रहा है सूरज। तुम्हारी वजह से दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। घर के कामों में इसका एक बार नहीं लगता। ये रात सब बन के घूमता रहता है। अगर एक और मारा ना तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? तुम क्या करोगे? चल 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 अंदर, चल अंदर। बहुत हो गया, मुझे आज क्रिकेट के लिए मारा। अब मैं और नहीं सहूंगा, मुझे कुछ करना होगा। तू कुछ करेगा तो अंकल आंटी पे क्या बीतेगी? देख सूरज, मैंने अपना सीक्रेट सिर्फ तुझे बताया। इस बात की घर में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने तेरा सीक्रेट रखा है। अब तू कसम खा कि तू मेरा सीक्रेट भी सीक्रेट रखेगी। कहीं लड़की की तरह उल्टी मत कर देना। खा कसम मेरी। तू ऐसी बातें मत कर धीरज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। धीरज, धीरज, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है ये लड़का। इधर आओ, घर में कितने काम पड़े? हाँ, आ रहा हूँ। देख, याद रखना, प्रॉमिस नहीं तोड़ना। अरे तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ये लो, सब्जी ले आओ और सत्यम टेलर के पास भी चले जाना। पूछना सलवार कमीज बन के तैयार हुआ है या नहीं। सलवार कमीज? लड़की के कपड़े हमारे लिए? और नहीं तो क्या, हमारे लिए। एक रिश्ते की बात चल रही है तुम्हारे लिए। लड़के के घर वाले तुमको देखने आने वाले हैं। अब ज्यादा सोचो मत,
तुम जल्दी ही एक लड़की की तरह जिंदगी जी पाओगे। जाओ। देखा आपने किस तरह एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी इज्जत बचाने के लिए इस तरह डेस्परेट हो गई कि उसने अपनी बेटी को एक लड़के की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। खैर, पुलिस सूरज और धीरज को बेसब्री से ढूंढ रही थी, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड्स पर, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि उनमें से एक लड़की है, लड़का नहीं। इसी बीच उस मिस्ट्री गर्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि उसका गैंग हुआ था, जिसमें 2 लोग के सीमन सैंपल मिले और एक इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम मिला। इसका मतलब यह है कि उसके साथ 3 लोगों ने किया था और उसके नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस भी मिले। मतलब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, खास करके तब किसी रेपिस्ट ने उसे मार दिया। उस मिस्ट्री गर्ल की लाश मिले हुए 3 दिन हो गए थे और अभी तक किसी ने भी उसके लिए मिसिंग कंप्लेंट नहीं की थी। इसलिए पुलिस ने सोचा कि 5 जनवरी की रात से लेकर 6 जनवरी के सुबह तक का डम डेटा निकाला जाए। तभी सरोज ने सूरज के लापता होने पर हंगामा किया पुलिस स्टेशन पर। 36 घंटा हो गया साहब शिकायत दर्ज किए हुए, कोई बताएगा हमको हमारा बेटा कहाँ है? मैडम तहकीकात चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको कॉल करेंगे। हमको बस हमारा बेटा चाहिए, अगर उसको कुछ हो गया तो जब तक आप उसको ढूंढ के नहीं लाते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अपने पति को भेज दीजिए। हमारा तलाक हो चुका है साहब 14 साल पहले। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात से हमारे पति का क्या लेना देना है साहब? लेना देना है, आप उनका नाम और डिटेल्स बताइए। उनका नाम महेंद्र गौड़ है, बरेली में रहते हैं। सूरज अपने पिता से मिलता था? कभी कभी। आपने पता किया कहीं वो उनके पास तो नहीं चला गया? तो हमारा सूरज उनके पास कभी नहीं जाएगा साहब, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, अब आप जाइए। जब तक आप उसको ढूंढ के नहीं लाते हम यहीं रहेंगे। पूजा चलिए चलिए। शर्मा, तुम महेंद्र गौड़ से जाके मिलो और सूरज की इंफॉर्मेशन उसके दोस्तों और पड़ोसियों से निकालो। सर। मैडम, सूरज और धीरज दोनों एक साथ ही उठते बैठते थे, अच्छे दोस्त थे। बाकी सूरज किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। सूरज ने हमें प्रपोज करने की कोशिश की थी, स्कूल में सबको पता है, और स्कूल में सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। सब उसे खजूर खजूर चिढ़ाते थे। मैडम, सरोज के पति को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन एक आध बार उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बड़ा ही अजीब लड़का था, स्कूल में सब मजाक उड़ाते थे उसका। कई बार धीरज के कहने पे हम दोनों ने उसकी मदद भी की थी। मैडम, सूरज और धीरज ना दोनों ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहते थे और ये बात ना धीरज की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो धीरज पे बहुत गुस्सा भी करती थी और मारती भी थी उसको। लेकिन धीरज सूरज का हमेशा साथ देता था, और अगर ये दोनों गायब हुए हैं तो साथ में ही होंगे। हाँ साहब, हमारा ही नाम महेंद्र गौड़ है, लेकिन सरोज से हमारा कोई बेटा नहीं है। पर आपकी पत्नी सरोज ने अपने बेटे सूरज की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। सूरज? नहीं साहब, अगर वो हमको बेटा दी होती तो हम उसको छोड़ के दूसरे से ब्याह काहे करते, बताइए आप। दरअसल 16 साल पहले हमारी उसके साथ एक बेटी हुई थी, फिर हमने उसको छोड़ के दूसरे से ब्याह कर लिया। हाँ, अगर किसी और से उसका कोई बेटा है तो हमको नहीं मालूम। तो लड़की का नाम सजनी था और अब तक उसकी उम्र लगभग 16 साल की होनी चाहिए थी, और सरोज को महेंद्र से कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था। जी सर, पर सरोज ने भी कोई दूसरी शादी नहीं। ये जरा सूरज का फोटो दिखाना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सूरज लड़का ही है। सच बताइए, सच्चाई क्या है? डॉक्टर, लॉयर और पुलिस, इन तीनों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। देखिए, अगर हमें आप पूरी बात नहीं बताएंगी तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? आप जितनी जल्दी सच बताएंगी हम उतना जल्दी सूरज को ढूंढेंगे। प्लीज। ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी लड़की को लड़के के कपड़े पहना दिए गए हैं। बताइए प्लीज। हाँ साहब, सूरज लड़की ही है। इसके पिता ने इसका नाम सजनी रखा था, मैंने बाद में बदलकर सुरीली रख दिया। साहब, इसके पिता ने हमें घर से बेघर कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि जिस तरह हमारी बहन के साथ हत्या हुआ था हमारी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसलिए जब हम मीरगंज आए, ये कुछ 7-8 साल की थी तब। ये सब हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा। हमारी फ्रॉक क्यों उतार दी? क्योंकि ये कपड़े और एक नया नाम
तुमको सारी बुराइयों से बचाएगा। ये एक ताबीज की तरह है बेटा। हमारा नया नाम क्या है? आज से तुम्हारा नाम है सूरज गौड़, सूरज। और तुम एक लड़का। अब से अगर कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम कहोगे सूरज। क्या कहोगे? सूरज। सुरीली की कोई फोटो है आपके पास? हाँ साहब, हम उसके रिश्ते की बात चला रहे थे, इसलिए खिंचवाई थी। क्या हुआ साहब? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें पता है सुरीली कहाँ है। सुरीली! ये क्या हो गया? सुरीली! ये सब कैसे हो गया? सुरीली के मर्डर से पहले उसके साथ सामूहिक क्या? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसे सबसे बचाने के लिए तो हमने इसे सूरज बनाया था। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हमने तो हमारी बेटी को हमको 6 बजे बाजार भेजा था। मंडी से सब्जी और सत्यम टेलर के यहाँ से सूट लाने भेजा था, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। ये धीरज और सुरीली दोनों दोस्त थे ना? उस दिन वो दोनों साथ में मार्केट गए थे, क्योंकि धीरज भी गायब है। सब सुरीली तो 6 बजे बाजार के लिए निकली थी और करीब 8 बजे हमने धीरज के रोने की आवाज सुनी थी। सुमन उसे डांट रही थी हमेशा की तरह। सब सुमन धीरज की सौतेली माँ है। सुमन से मुकेश को एक लड़की भी है। सगे सौतेले का फर्क तो हो ही जाता है साहब। कि घर की सारी बातें धीरज सुरीली को बताता था। क्या धीरज को पता था कि सूरज सुरीली है, यानी कि लड़की है? नहीं साहब, हमारी बेटी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। पुलिस ने एक तीर से 2 निशाने मारे थे, मतलब 2 केसेस सॉल्व किए थे। उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि सूरज कहाँ था, क्योंकि सूरज ही सुरीली था जिसकी लाश पुलिस को पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं मालूम था कि धीरज कहाँ है और सुरीली का और हत्या किसने की। ये लड़का 5 तारीख को आपकी दुकान में आया था सूट लेने के लिए। हाँ हाँ आया था ये। इसकी माँ ने ना नाप दिया था और सूट भी तैयार था। ये उसी दिन लेकर चला गया। देखिए, अच्छे से सोच के बताइए, इस लड़के की हत्या हुई है। देखिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। क्या आपको कुछ भी याद है? वो अकेले आया था या किसी के साथ था? इतना तो याद नहीं है साहब, और ठीक से देखा भी नहीं। सच बोल रहा हूँ साहब। राम खिलावन। अरे साहब, ये सब्जी का थैला, ये उस दिन आया था ना तो काउंटर पर भूल गया था, और जब मैं देने गया तो अरे यार, अरे बेटा, ये आजकल के बच्चों को होश ही नहीं रहता। मैं चेहरा नहीं देख पाया साहब, और वो बाइक निकल चुकी थी तब तक। इस रोड पे आगे एक एटीएम है ना? हाँ हाँ साहब, है एटीएम। सर, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज। सर ये रहे, बाइक पे 3 लोग। सर इन दोनों को मैं पहचानता हूं। बोलो, क्या किया सुरीली के साथ? कौन सुरीली? हम किसी सुरीली को नहीं जानते। सूरज को तो जानते हो? लास्ट कब मिले थे उससे? स्कूल छूटने के बाद, दोपहर में। दोपहर को? ये देखो, फिर ये शाम के 6:30 बजे तुम्हारी बाइक पर तुम दोनों के बीच में ये कौन बैठा है? सूरज ही है ना? कहाँ जा रही थी तुम लोगों की सवारी? वो सर, हम बताना भूल गए। सर, शाम के वक्त सूरज हमें मार्केट में मिला था। हमने उसे घर तक ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, घर पे ड्रॉप कर दिया था। तो फिर शाम को 6:45 बजे से रात के 11:30 बजे तक हाईवे के पास पुरानी बावड़ी पर तुम्हारे फोन की लोकेशंस क्यों दिखाई दे रही हैं? तुम दोनों सूरज के साथ वहीं पे थे ना? अब बताते हो या? नहीं सर,
नहीं सर, हमने ड्रॉप कर दिया था उसे। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। शर्मा एक काम करो, सुरीली की बॉडी पे जो सीमेंट के सैंपल मिले हैं वो सीमेंट के सैंपल इन दोनों के सीमेंट के सैंपल से मैच कराओ और फिर सबूत के साथ इनसे पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। सर उस दिन शाम के 6 बजे के आसपास उसने हमें बताया कि सूरज लड़का नहीं लड़की है। किसने बताया? अरे हमारा विश्वास करो, हम सही बोल रहे हैं। हमें बहुत समय से पता है सूरज लड़की ही है। लेकिन तू ये हमें क्या बता रहा है? क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। चाचा वो हमारी ड्रेस। नाम बताइए। सरोज। सूरज तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे पता है पुराने कुएं के पीछे फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है शूटिंग के लिए। और तुझे पता है 1 घंटे के काम के 2000 रुपए मिल रहे हैं। 2000 सही है, पर हम नहीं आ सकते, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे हमने तुम्हारी अम्मा से बात कर ली है, उन्होंने हाँ कह दी। ये कहाँ गए? शूटिंग कहाँ चल रही है? अरे तुम शूटिंग वूटिंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि इसमें क्या है? माँ के कपड़े। नहीं। अरे देखने दो यार। ये तो सलवार सूट है और तुम्हारी अम्मा तो साड़ी पहनती है ना? हाँ वो देख हमें ना सब पता है कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। धीरज ने हमें सब बताया। धीरज ने? हाँ धीरज ने, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये लो, ये कपड़े पहन ले, हम भी तो देखे तू लड़कियों के कपड़े में कैसा लगता है। प्लीज ऐसा मत करो। ये नाटक बंद करो और जाओ ये पहन लो। जाना। तुम दोनों बहुत गंदे हो। तुम दोनों अपने आप को मेरे दोस्त कहते थे ना। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। अबे तेरा ही भांडा फूटेगा, सबको पता चल जाएगा कि तू लड़का नहीं लड़की है। तो अपना मुंह ना बंद रखना, ठीक है? सुरीली को तुमने वहीं छोड़ दिया या फिर इस डर से कि वो तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे उसको मार डाला और उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया? नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा सर, सच्ची। शर्मा इन दोनों को सुरीली के जुर्म में बाल सुधार गृह भेजो। धीरज को तो बहुत पहले से पता था कि सूरज लड़की है, लेकिन सरोज के अनुसार धीरज को नहीं पता था कि वो लड़की है। इन दोनों के अनुसार सूरज ने उसे धोखा दिया, लेकिन सर कैसा धोखा? कहीं ये धीरज इस सुरीली से प्यार तो नहीं करता था? और ऐसा उस दिन क्या हुआ था कि धीरज ने सुरीली का सीक्रेट इन दोनों को बता दिया? यहाँ पुरानी बावड़ी में हाईवे के पास सुरीली हुआ और पुरानी बावड़ी से हमारे थाने की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुरीली की मौत रात के 2 से 3 के बीच में हुई है। पर ये लड़के क्लेम कर रहे हैं कि वो वहां से 11:30 बजे निकल गए थे। जी सर, और उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी यही बता रहे कि आधी रात तक वो लोग अपने घर पहुंच गए थे। अगर ये मान लें कि इन दोनों लड़कों ने उसका मर्डर नहीं किया, होने के बाद सुरीली हमारे थाने की ओर पैदल ही चली, तो उसे लगभग 1 घंटा लगना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, यानी 1:30 बजे तक, यानी सुरीली की मौत से आधे घंटे पहले तक। यस, तो फिर सुरीली के साथ उस आधे घंटे में क्या हुआ था? पुलिस जल्द से जल्द इस केस के तह तक पहुंचना चाहती थी। उन्हें यह तो मालूम चल गया था कि सुरीली के बॉडी में जो सीमेंट सैंपल्स मिले वो अमित और पंकज के थे, पर सुरीली का 30 जिसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया था वो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस ने पुलिस स्टेशन के आसपास का जो डंप डेटा निकाला उससे उन्हें पता चला कि वहां पुलिस कर्मचारियों के अलावा रात के 2 से 3 बजे के आसपास 4 और लोग मौजूद थे। इनमें से 2 नंबर्स तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए विजिबल थे। इसका मतलब ये था कि वो ट्रैवल मोड पे थे, वहां से बस गुजर रहे थे। तीसरा नंबर सरोज का था क्योंकि वो वहां कंप्लेंट फाइल करने आई थी, और चौथा नंबर किसी गिरीश पाठक का था। रीमा जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है। लाए। थोड़ा पानी दीजिए।
आ गई महारानी। घर का सारा काम होने के बाद इसकी छुट्टी तो आज हम करते हैं। जी गिरीश पाठक जी, चलिए, बचा हुआ खाना हमारे साथ थाने में गाइए। क्या जो लाइन है? अरे अरे सर रुकिए तो सही। क्या इन्होंने? खून। नहीं, हमारे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 6 तारीख को इन्होंने एक 16 साल की लड़की का और खून किया है, वो भी हमारे थाने के पास। जल्दी बता, टाइम वेस्ट मत कर। सर उस रात हम काम से लौट रहे थे अपनी कार में। अंकल प्लीज मेरी मदद कर दी प्लीज। क्या हुआ बेटा? हमारे 2 दोस्तों ने और वो ट्रक अंकल ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज हमें घर पहुंचा दीजिए। आप घबराओ नहीं, आप गाड़ी में बैठो, चुप हो जाओ, पानी पियो। बेटा मुझे लगता है आपको पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए। आप घबराओ नहीं, कोतवाली यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, हम अभी पहुंच जाएंगे। कहाँ हो? कब तक आओगे? रीमा हम ओवर टाइम कर रहे थे, हमें थोड़ा लेट होगा। आजकल बहुत ओवर टाइम करने लगे हो। सही सही टाइम बताओ, कब तक आओगे? रीमा हमको तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। और हेलो रीमा, बेटा ये बैरिकेड के आगे, थोड़ा आगे ही पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ और उनसे कहो कि आपकी कंप्लेन नोट करें और आपके पेरेंट्स को भी फोन कर दें। नहीं अंकल प्लीज आप भी चलो ना। हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। प्लीज चलिए ना अंकल। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अंदर जाइए, आप जब तक अंदर नहीं पहुंचते हम यहीं खड़े रहेंगे। या फिर कार में तूने उसका किया और हमें कहानी सुना रहा है? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपनी मम्मी से बात करना चाहती थी। उसने हमसे यह भी कहा कि वो फोन करके मम्मी को बुला रही है पुलिस स्टेशन। हमने तो खुद अपना फोन उसको दिया था बात करने के लिए। सूरज, हेलो 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 माँ, मम्मी, हेलो। हम सच कह रहे सर। अच्छा, तो सुरीली के पुलिस स्टेशन में एंट्री करने तक तू वहीं रुका था? जी सर, हम वहीं थे। झूठ बोलता है, सुरीली कभी यहाँ पहुंची ही नहीं, उससे पहले उसका मर्डर हो गया और वो तूने किया है। वो ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्तों ने उसके साथ, ऐसा उसने खुद हमसे कहा सर, हमने कुछ नहीं किया सर। तेरी इस कहानी का सच तो हम पता लगा ही लेंगे। लेके जाओ उसे, अंदर डालो। इस सुरीली के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, इस गिरीश के डीएनए से मैच कराओ, और जो इसने ट्रक ड्राइवर वाली कहानी सुनाई है ना, उसे जरा क्रॉस चेक करो। हो सकता है किसी ट्रक ड्राइवर ने किया हो। और ये पुरानी बावड़ी से लेकर हमारे पुलिस स्टेशन तक जितने भी ढाबे हैं, टी स्टॉल हैं या ट्रक रुकने के जितने भी स्पॉट्स हैं, सबको चेक। साहब पुरानी बावड़ी से लेकर के ये कोतवाली के बीच में इकलौती हमारी यही चाय की दुकान है। जो लोकल ड्राइवर हैं साहब, वो अक्सर चाय पानी पीने के लिए यहाँ आते रहते हैं। 5 की रात 6 की सुबह यहाँ किस किस की ट्रक रुकी थी, कुछ बता सकते हैं? साहब उस रात को तो हाँ कोई 2-3 ट्रक थे साहब। उस रात यहाँ किसी लड़की को देखे थे, 15-16 साल की लड़की? हाँ शायद एक ट्रक में हम एक लड़की चढ़ते थे, देखे थे साहब। वो लड़की किसके ट्रक में चढ़ी थी, कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, हम ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। हाँ लेकिन उन तीनों को जानते हैं साहब, क्योंकि वो तीनों जो हैं वो यहाँ चाय पीने के लिए अक्सर आते रहते हैं। उनका नाम है शंभू, सोनू और बबलू। तीनों लोकल हैं यहीं के? नहीं साहब लोकल नहीं है, उनमें से जो शंभू है वो लोकल है। ये शंभू कहाँ मिलेगा? नमस्कार सर, हम ही हैं शंभू सिंह। उस रात लड़की तुम्हारे ट्रक में आई थी? हाँ सर, वो क्या जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया वैसे पता नहीं वो लड़की कहाँ से ट्रक में आ गई। कौन हो भाई? चाचा प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमारे 2 दोस्तों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हम गोमती नगर में रहते, हमें वहां तक प्लीज छोड़ दीजिए। अरे नहीं बेटा,
हम पहले ही लेट हो गए। हाँ, वो गोमती नगर बहुत दूर पड़ता है, उल्टा मैं दिल्ली जाना है माल छोड़ने के लिए। ठीक है, तो तुम कोई और गाड़ी देख लो, जाओ। और उसके बाद हमें दिल्ली निकलना था, हम दिल्ली गए और कल ही वापस आए सर। हमारे पास ना सारे टोल नाके की रसीद भी है सर। दिखाओ सर, दिखाओ सर, अभी दिखा दूँ सर। सर ये देखिए, सारे रसीद है सर। सर सुरीली के नाखूनों में मुझे स्किन के ट्रेसेस मिले। वो अमित, पंकज, गिरीश या शंभू किसी से मेल नहीं करते। और शंभू के बयान को भी वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। वो उस रात सच में दिल्ली गया और उसी रूट से गया था जो उसने बताया। तो उस रूट पे जितने भी टोल नाके, उनके सीसीटीवी कैमरा में उसकी गाड़ी दिखाई दी है। लेकिन असली सवाल तो वही का वही है कि वो तीसरा रेपिस्ट कौन है जिसने कॉन्डोम पहनकर सुरीली किया और उसका मर्डर कर दिया। और ये तीसरा गिरीश हो सकता है, जैसा कि उसकी बीवी ने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया। हम नहीं करवाएंगे तुम्हारी जमानत और ना ही किसी को करवाने देंगे। तुम्हारी असली जगह नहीं है, सलाखों के पीछे ही है। झूठ बोला हमसे, ओवर टाइम का बहाना बनाकर। उस रात में तुमने यही किया ना उस बच्ची के साथ? हमने कुछ नहीं किया। और वो थाने के बाहर भी मौजूद था। और इसके अलावा ये सुरीली की माँ सरोज, वो भी थाने के बाहर मौजूद थी। ऐसा हो सकता है कि सुरीली होने के बाद वो गिरीश के पास से भागी और अपनी माँ के पास आकर मिली जब वो कंप्लेन लिखाने थाने में आ रही थी। सूरज, माँ, हमारे दो दोस्तों ने और वो ट्रक के अंकल ने हमारे साथ। इन्हीं सबसे तो बचाना चाहते थे हम तुझको, लेकिन आज तेरे साथ ये क्या फायदा हुआ हमारा जिंदगी भर इतना तकलीफ सहने का, जब यही अंजाम होना था। तो हम दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे हम? इससे बेहतर तो यही होगा। सर जो बातें इस केस में सामने आई, ऐसा हो भी सकता है। शर्मा, ये सुरीली के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, ये सरोज के डीएनए से मैच करा के देख। सर धीरज दिल्ली में मिल गया। लोकल पुलिस उसे लेकर आती है, शाम तक पहुंच जाएंगे। धीरज बेटा, 5 जनवरी की रात को क्या क्या हुआ था पूरी डिटेल्स बताओ, सब कुछ। हम अपनी सौतेली माँ से परेशान हो गए थे, इसलिए हमने भागने का प्लान किया। और उस दिन जब हम मंडी गए, शंभू ट्रक ड्राइवर को हमने किसी से बात करते हुए सुना था दिल्ली जा रहे हैं, कि वो उस रात सामान की डिलीवरी के लिए दिल्ली जाने वाला है। तो तुम उस ट्रक में गए? नहीं, उस दिन हम घर से निकलने में देर हो गई थी और जब हम मंडी पहुंचे शंभू ट्रक ड्राइवर वहां से चला गया था, इसलिए हमने दूसरी ट्रक पकड़ ली। हाँ, हमने पता किया। तुम्हें 6 तारीख की सुबह 5 बजे लाल चौक से किसी दूसरे ट्रक ने पिक किया था, लेकिन तुम तो घर से 5 जनवरी की रात 11 बजे घर से निकले थे। फिर उन 6 घंटों में तुमने क्या किया? हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम जुगाड़ में लग गए थे ट्रक ढूंढने के। और फिर चलते चलते हम लाल चौक पहुंचे, वहां से हमने दूसरी ट्रक पकड़ी। बेटा मैं माफ कर दे बेटा, अब तेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे और आगे से करना भी नहीं है। अगर मैंने ये शिकायत सुनी कि धीरज को आप लोगों ने मारा पीटा है तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। जी सर अब हम धीरज को घर नहीं जा सकते। अभी नहीं, अभी इसका मेडिकल होगा। पूजा, धीरज ने जो अभी कहा है चटपटा लग रहा है, समथिंग मिसिंग। शर्मा, सुरीले के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले ना, इस धीरज के डीएनए से जरा मैच कराओ। और इसने जो वो ट्रक ड्राइवर वाली स्टोरी सुनाई ना, उसे भी क्रॉस चेक करो। जी सर। सर, धीरज ने हमें जो कहानी सुनाई वो झूठी है। मंडी से जब शंभू का ट्रक निकला तो वहां के एक लेबरर ने धीरज को ट्रक में चढ़ते हुए देखा है। सर जैसे शंभू ने बताया, वो गोडाउन से माल भरने के बाद करीब 1 बजे हाईवे की तरफ निकले। 1:30 बजे वो ढाबे पे पहुंचे, तो 1:45 बजे सुरीली को मना करने के बाद वो वहां से निकला। तो सर इस पूरे वक्त धीरज वहां ट्रक में ही था। तो उसने हमें जो कहानी सुनाई लाल चौक तक चल के जाने और वहां से दूसरा ट्रक पकड़ के दिल्ली जाने की, पूरी तरह झूठी है। सर डीएनए रिपोर्ट।
तुम्हारे स्किन के ट्रेसेस हैं वो, जो सुरीली के नाखूनों में मिले। इसका मतलब जानते हो ना? देखो बेटा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, शुरू हो जाओ, बोलो। हमने एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था। हमने किसी को नहीं बताया कि वो लड़की है, वो भी नहीं बताई कि हम अपनी सौतेली माँ की पिटाई से बचने के लिए दिल्ली भाग रहे हैं। लेकिन उस दिन जब हमारी माँ ने हमें क्रिकेट खेलने के लिए मारा, हमने सुरीली को सब सच बता दिया और ये बता दिया कि हम आज दिल्ली भागने वाले हैं। हमने सारी तैयारी भी कर ली थी, पर थोड़ी देर बाद सुरीली हमारे घर आई और हमारी माँ को सब सच बता दिया। चाची, आज रात को धीरज भागने वाला है। हमने उसे घर से निकलते हुए देखा था। तो तुम्हें सुरीली पर गुस्सा आया और इसलिए तुमने उसके लड़की होने की बात अमित और पंकज को बता दी। हमें नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ इतना गलत काम करेंगे। हम तो बस चाहते थे सब उसका मजाक बनाए। फिर जब हमारी बहन हमारे लिए खाना लाई, हम बाथरूम जाने का बहाना बनाकर घर छोड़कर भाग गए और मंडी जाके शंभू के ट्रक पर चढ़ गए। और जब सुरीली शंभू से मदद मांगने उसके ट्रक में आई, तब तुम शंभू के ट्रक में ही थे ना? जी ठीक है। शंभू ने उसे अपनी ट्रक में बिठा लिया था, ये बोल करके वो उसे घर छोड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दूर सुनसान में एक ट्रक रोक दिया। ये हम कहाँ गए? बस मूड हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? फिर क्या हुआ? जब शंभू कपड़े पहनने लगा, सुरीली वहां से भाग गई। उसने एक कार को रोका और उसमें बैठ के चली गई। तब शंभू घबरा गया था और उसने कार का पीछा किया। लेकिन फिर जब कार ने पुलिस स्टेशन की तरफ टर्न लिया, शंभू घबरा गया था, उसने यू टर्न ले लिया। तब हम ट्रक से कूद गए। हमने सुरीली से बात भी की थी। तुमने उन्हें बताया ना कि हम लड़की है? उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम ज्यादा तोड़ी हमारे घर से हमारे भागने का प्लान तुम ही बताई ना? हाँ बताए, क्योंकि तुम गलत जा रहे थे। तुम दिल्ली में अकेले कैसे रहते? हमें तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए बताए। हम अपने देख लेते। तुम्हें दोस्त बना के पछता रहे हो। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तुमने आज साबित कर दिया लड़कियों के पेट पे कोई बात नहीं छुपती। तुम विश्वास तोड़ी हमारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुरीली ने तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे माँ बाप को ये सब बताया था, तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि तुमने उसे धोखा दिया था। और सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, उसकी जान भी ले ली तुमने, जैसे बाल सुधार गृह बेचो। धीरज ने सुरीली के कंसर्न को धोखा समझा और उससे बदला लेने के लिए उसने सूरज और सुरीली का राज सबको बता दिया। धीरज की नासमझी और उसके धोखे की वजह से भयानक हादसों की शुरुआत हुई। सुरीली का गैंग हुआ, उसका मर्डर हुआ। धीरज के बयान के बाद पुलिस ने शंभू को पकड़ा, जिसने सुरीली के साथ को कबूल किया। और गिरीश, जिसने सुरीली की मदद की थी, पुलिस ने उससे माफी मांगी। इस तरह से पुलिस ने थाने के पास मिली गुमनाम लड़की की लाश का केस सॉल्व किया। एक माँ ने अपनी बेटी को यातनाओं से बचाने के लिए उसे जिंदगी भर लड़का बनकर रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्या हुआ? उसका भी क्या हश्र था? बजाय एक लड़की को लड़का बनकर एक दोहरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करें, उससे अच्छा होगा कि हम एक लड़की को किसी लायक बनाएं कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके, समाज में सम्मान के साथ सर उठाकर एक औरत की जिंदगी बिता सके। हम खुद अपनी बेटियों को सशक्त कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, ना कि डर की जिंदगी बितानी चाहिए। अपने घर के बेटों को जरूर ये सिखाना चाहिए कि हर औरत का सम्मान जरूरी है और ये कि हर लड़की और लड़का आज एक समान एक स्तर पर है। तो एक संतुलित समाज की आशा करते हुए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन मिलूंगी आपसे फिर एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.